हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्वरूप पर। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है कि कल हमारा क्लास 7th का फर्स्ट चैप्टर हुआ था, यानी भूगोल का फर्स्ट चैप्टर हुआ था। और आज हमारा चैप्टर नंबर 2 है, यानी चैप्टर नंबर 2 है भूगोल का क्लास 7th का, हमारे पृथ्वी के अंदर। यानी आज हमें बताना है कि हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को और पढ़ते हैं कि क्लास 7th में भूगोल में दूसरा चैप्टर क्या कह रहा है। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे अभी आपको ऐसी वीडियो देखने को मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? पृथ्वी किन पदार्थों से मिलकर बनी है? तो चलिए देखते हैं कि पृथ्वी किन पदार्थों से मिलकर बनी है। तो देखिए यहाँ पे पृथ्वी का आंतरिक भाग, एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक तरह की ऊपर एक संकेंद्रित परतों से बनी है। यानी जो आपका ये चित्र दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। यानी जो सबसे ऊपर होता है उसको क्या कहते हैं? प्रपटी कहते हैं। और यह सबसे पतली होती है और यह महाद्वीपीय सहित में 35 किलोमीटर, समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक ही है। महाद्वीपीय सतही मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिनियम जैसे खनिजों से बनी है। इसलिए इसे सीएल यानी सिलिका तथा एल्यूमिनियम कहा जाता है। महासागर की प्रॉपर्टी मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है, इसलिए इसे सीमे यानी सिलिका तथा मैग्नीशियम कहा जाता है, जैसा कि आप चित्र 2 में देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद है आपका प्रॉपर्टी के ठीक नीचे मेटल होता है, जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। यानी जो ये चीज़ है आपकी, ये जो यहाँ पे चीज़ है, ये 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैली है। इसकी सबसे आंतरिक परत कोड होती है। यानी सबसे आंतरिक परत कौन सी होती है? कोड होती है। इसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकल तथा लोहे की बनी होती है। इसे निफे यानी निकिल तथा फेरस कहते हैं। केंद्रीय कोड का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है। उसके बाद है आपका शेल एवं खनिज। शेल और खनिज क्या है? तो पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार के शैलों से बनी है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थों की किसी भी प्राकृतिक पिंड को शेल कहते हैं। शेल विभिन्न रंग, आकार और गठन की हो सकते हैं। मुख्य रूप से शेल 3 प्रकार के होते हैं: आग्नेय यानी इग्निशियन शेल, अवसादी सेडिमेंट्री शेल एवं कायांतरित यानी मेटामॉर्फिक यानी शेल। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने शेल को अग्नेय शेल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक शेल भी कहते हैं। अग्नेय शेल 2 प्रकार के होते हैं: अंतर्भर्ती शेल तथा बहिर्वेदी शेल। उसके बाद है, क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा भी लावा है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से लेकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, वह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। प्रॉपर्टी इस प्रकार से बने शेल को बहिर्वेदी अग्नेय शेल कहते हैं। इसकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, दक्कन पठार बेसाल्ट शैलों से ही बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भू प्रॉपर्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस शैलों को अंतर्भेदी अग्नेय शेल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही शेल का एक उदाहरण है। उसके बाद है, लेई मसालों तथा दानों का पूर्ण चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है, वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। शेल लुढ़ककर, चटकाकर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। इस छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। यह अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर शेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार के शेल को अवसादी शेल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बने होते हैं। इन शैलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीव जो कभी इन शैलों पर रहे हैं कि जीवाश्म भी मिल सकते हैं। आग्नेय एवं अवसादी शैल उच्च ताप पर एवं दाब के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में एक चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाती है। उसके बाद है आपका, शेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर शेलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में कर सकते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर यानी पिट्ठू, चिबड़ी यानी स्टूपू या किटकिट, 5 पत्थर यानी गिट्टी। आप अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसियों से पूछकर कुछ अन्य खेलों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
उसके बाद है आपको जानकर हैरानी होगी कि कब किन्हीं निश्चित दशाओं में एक ही प्रकार के शैल चक्रीय तरीकों से एक दूसरे से परिवर्तित होते हैं। एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को शैल चक्र कहते हैं। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस अग्नेय शैल बन जाता है। ये अग्नेय शैल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी शैलों का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये अग्नेय एवं अवसादी शैल कायांतरित शैल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाता है। ये द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस अग्नेय शैलों में परिवर्तित हो जाते हैं, जैसा कि चित्र नंबर आपका 2.4 में दिखाया गया, यानी शैल चक्र कैसे बनता है। उसके बाद है आपका शैल विभिन्न खनिजों से बना होता है। खनिज प्राकृतिक रूप से बनाए जाने वाले पदार्थ है जिसका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कि कोयला, प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योगों, औषधि एवं उर्वरकों में भी होता है, जैसा कि लोहा, एल्यूमिनियम, सोना और यूरेनियम आदि। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।